अंदाज़ा हुआ कि इसको करना चाहिए और पहले सिर्फ पीडियाट्रिक कह रहे हैं, हमने कहा हिम्मत करते हैं दोनों कर लेते हैं, न्यूनेटल और पीडियाट्रिक। और जगह ये हमको अक्टूबर में ये जगह हमको हैंड ओवर हुई है क्योंकि यहाँ पर एक एमरजेंसी चल रही थी, क्योंकि एमरजेंसी रेनोवेट हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फिनिशिंग स्टेज पे पहुँच गए हैं। ये जो एरिया है ये इसको न्यूनेटल कह लें या पीडियाट्रिक कह लें, विल हैव 7 बेड्स ईच पीडियाट्रिक और 7 बेड फॉर न्यूनेटल ICU। ईच बेड विल बी वेंटिलेटेड, सब पे वेंटिलेटर होगा, मॉनिटर्ड, सब पे जो हाँ सब बेड होगा जी, वेंटिलेटर मतलब 7 वेंटिलेटर, 7 वेंटिलेशन ऑप्शन। अगर वैसी की वैसी नहीं हम समझे शायद यूके में जाके चेंज हो गया, देखो वैसे ही वैसे बिल्कुल सही है। तो दो थैंक यू यार मंसूर। आइसोलेशन है और बाकी जो है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी डिटेल्स तो हम कल बता देंगे फंडिंग वगैरह की। लेकिन ये कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है, ये सिर्फ जो है ना ये नहीं है कि हमने बना के दे देना है, हमने बनाना है और इसको चलाना है, मेंटेन करना है इंशाल्लाह। और जिस किस्म का रिस्पांस आ रहा है मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होगी। जब नीयत ठीक होती है और होता है तो यहाँ तक पहुँच गए इंशाल्लाह, और इससे आगे भी चलेंगे और चीज़ें भी करेंगे इंशाल्लाह। अब मेरा ख्याल में कोई और किसी ने कुछ सवाल नहीं, मतलब ये कि लॉट ऑफ पीपल हैव ये क्वेश्चन है कि भाई इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद ये है कि भाई ऑब्वियसली इट्स टू प्रीमेच्योर कि अभी हम सेकंड फेज की बात करें, लेकिन सेकंड फेज जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्चुअली व्हेन इट इज गोइंग टू बी फंक्शनल, तो उसके बाद हमें ऑब्वियसली हेल्प चाहिए होगी, मे बी नॉट एज बिग ऑफ अ हेल्प, लेकिन ऑन गोइंग कमिटमेंट चाहिए होगी। फर्स्ट फेज के लिए सब ये डिस्कस करना है कि फर्स्ट फेज के लिए आप कितनी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। Yeah, there are so many questions. मैं ख्याल में questions पर कल बात के लिए रखो because I have 10 questions. फर्स्ट फेज में है ना ऐसा I don't want to bore everyone over here. एस्टिमेटेड कॉस्ट अबाउट $500,000-600,000, ठीक है, US डॉलर्स, ठीक है, which is about what 5 करोड़, 5 करोड़, ठीक है ना, वो which is estimated obviously at the time of the completion, अगर आगे पीछे हो obviously, and then we all move on to phase 2 which is ongoing expense. Hopefully we can hire on our own payroll few skilled nurses who are obviously different than the regular nurses अगर ICU setup में जो nurses होती हैं। और दूसरा जो यहाँ से भी स्टाफ होगा उनको भी टॉप अप करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना कार्डियक सर्जरी चलाता हूँ तो वहाँ पर हम हर नर्स को जो स्टाफ है जो सिविल का भी होता है हम उसको टॉप अप करते हैं, क्योंकि बाकी जगहों पे तो काम है नहीं, यहाँ हम काम लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। स्ट्रक्चर खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है unless we have an ongoing. We have to have specific rules and regulations. Who's going to be hired over here? Right. वो तो ऐसा तो नहीं कि सेक्रेटरीट अपने वाले इंटीरियर से भेज दें कि जी इसको यहाँ पे लगाना है और काम करवाना है। It doesn't matter if they know anything or not. गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आएगा। यहाँ पर सिलेक्शन जो होता है आप किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते, लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट से निकाल सकते। So we have to have our own rules and regulation and credentialing process. They have to be trained in something. They have to have basic. There are 2 class fellows who are actually in the pediatrics right now. Okay. Fehmina और मुर्तजा। ठीक है ना? मुर्तजा भी था ना यहाँ, मुर्तजा अच्छा, तो 2 लोग जो हैं they are already part of pediatrics. They are working as a pediatrician professor over here. फehmina प्रोफेसर है और इंशाल्लाह 10 साल तो है कम से कम। Before नवाब से ट्रांसफर हो जाए। नहीं सब जो है अपने तरीके से सारी चीज़ देखें, जिस क्लास ने मेंटेन किया है ना वो चल रहा है, और जिसने मेंटेन नहीं किया है वो नहीं चल रहा है। there is no reason, अगर आप फंड कर रहे हैं उनके पास पैसे आ रहे हैं तो why would they? नहीं, दूसरी एक अच्छी बात यह है कि देखें हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। जो बुरा आदमी भी है ना उसके अंदर भी थोड़ी अच्छाई होती है। जो स्टोर वाले होते हैं वो जब देखते हैं कि जहाँ अच्छा काम हो रहा है ना तो वो फ़ोन कर देते हैं कि सर ये सामान आ गया, आप अपने गाड़ी सर्जरी के लिए मंगवा लें, गाड़ी के लिए मंगवा लें, तो इस तरह जो है ना काफ़ी हो जाता है। वो एक क्लैरिफाई करना था, इससे पहले माजी में जब हम लोग थे उस वक्त तक MS कभी भी फिजिशियंस नहीं था, MS
MS was appointed by the same secretary. इस दफा MS चूँकि हॉस्पिटल का बंदा डॉक्टर है, फिजिशियन है, वैसे यहीं से निकला है. That's why things are different. तो ये वरना पहले ये था कि भाई रज़िया डॉक्टर अंसारी मुझे कहती थी, ओ जी वो आए सी, मैंने कहा जी हाँ आए सी, वो सामान हम लोगों को पहचाना होता था. That's what I did during my मैंने हाउस जॉब. रोटेशन में उनके वार्ड में कभी नहीं गया, सारा काम ये सब काम किए ऊपर के. And that's how I got